हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए सब मस्त बढ़िया होंगे एंड आप लोग की एग्जाम भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन का जो पेपर है एग्जामिनेशन 2023 में आया था। ठीक है। एम फ्रॉम प्रीवियस फाइनल जो भी इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। 2023 की पेपर अभी जो 2025 की एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से इसकी संभावना है देख सकते हैं। एक साल पीछे का क्वेश्चन है। ठीक है। और ठीक है, चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ये पहला यूनिट में है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन थ्योरी में फिक्स आता ही आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव नेचर स्कोप वगैरह वगैरह पूछ सकता है, लिमिटेशन वगैरह। ठीक है। प्रबंधकीय लेखा विधि को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। और मैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, डिस्कस इट्स साइलेंट फीचर्स। ठीक है। यूनिट 2 में है व्हाट इज मींट बाय जीरो बेस्ड बजटिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ओके। तो थ्योरी क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे ठीक तरीके से। शून्य आधार बजटन से क्या है हिंदी में पढ़ लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट। हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है ना। स्टैंडर्ड कोस्टिंग का एक सिंपल से क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में लगभग हर बार बीकॉम हो एमकॉम हो पूछा ही जाता है। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं रहता। स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है। ठीक है। इसका 70 के जी 4 रुपये के हिसाब से, 50 के जी 5 रुपये के हिसाब से ए और बी का। ठीक है। अलग अलग निकालना है। ठीक है। दोनों प्रोडक्ट का और एक में मतलब उसको फिर जोड़ देना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट और इसका एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है। उस तरीके से बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस फिर जो भी आएगा उसको हम प्लस माइनस, जो भी अगर फेवरेबल आएगा दोनों का तो प्लस हो जाएगा और एडवर्स आएगा तो प्लस हो जाएगा एडवर्स में। और अगर निगेटिव पॉजिटिव आता है तो फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस डिस्कस कर रहा हूँ पेपर को। ठीक है। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस में जो है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का जो डिफरेंस है वो लिया जाएगा। यूसेज में क्वांटिटी का डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले वीडियो में, जाकर देखोगे तो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता रखा है अगर देखना चाहो तो। यूनिट 3 में है और व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके। सीमांत लागत से क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। बीपी निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में और में। ठीक है। सर्टेन बीपी इन यूनिट्स लिखना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये है। ट्रेड डिस्काउंट 5% है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपये है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये 2 रुपये है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 2 रुपये है। ठीक है। और इसका 100% जो है वेरिएबल ओवरहेड है। तो कहने का वेरिएबल ओवरहेड भी 2% है। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड 2%, बस कहने का तरीका बदल गया है, वेरिएबल ओवरहेड 2% है। फिक्स्ड ओवरहेड देख रखा है 10,000। ठीक है। और हमें प्रॉफिट भी निकालना है, बीपी तो निकालना है, साथ में प्रॉफिट भी निकालना है कि अगर सेल्स 10% ज़्यादा होता है बीपी से तो प्रॉफिट कितना होगा। और दूसरा केस में अगर सेल्स 15% ज़्यादा होता है बीपी से तो प्रॉफिट कितना होगा। तो 2 बार प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। ठीक है। अगर हो पाए तो बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट में है व्हाट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एग्जामिन इट्स मैनेजरियल यूसेज। ठीक है। फंड फ्लो के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है रेशियो से, तो रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो इसमें रेशियो जो है कुछ कुछ रेशियो को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है। द फॉलोइंग डेटा बीइंग टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ बीबी कंपनी एज एट 31 मार्च 2013 में डेटर्स है, इन्वेंट्री है, कैश है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, सेल्स है, परचेस रिटर्न, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द फॉलोइंग इन्वेंट्री टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, एवरेज एज, पेबल्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड लिक्विड ठीक है। लिक्विड रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये सब जो रेशियो है वो
हाँ, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो ये सब जो रेशियो वगैरह है, तो इनको थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला वगैरह को आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। बाकी फ़ॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन ईज़िली बन जाएँगे, ठीक है ना? एक बार ट्राई करोगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, बस फ़ॉर्मूला को ध्यान में रखना है। 5th यूनिट में व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैनेजरियल रिपोर्टिंग। मैनेजरियल रिपोर्टिंग क्या है? डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड नेचर स्कोप। फिर शॉर्ट नोट लिखना है। अरे भाई क्या हो रहा है? शॉर्ट नोट लिखना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो जितने भी ये कॉस्टिंग वाले जो है ना चैप्टर्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, और एक तो कॉस्टिंग है, उन सब कॉस्टिंग के बारे में देख लेना। तो ये रही ऑल अबाउट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन पेपर, ठीक है, एनालिसिस एंड इस हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।